Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Saba Said. Hope you are doing good. बच्चे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा दैट वाज अबाउट एंजाइम्स और हमने देखा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो स्पीड करते हैं वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं. उसके बाद हमने देखा था एंजाइम्स और कैटलिस्ट में डिफरेंस. फिर हमने एंजाइम की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी. तो एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन. Enzymes are important group of biomolecules synthesized by the living cells. They are catalyst of biological system, colloidal, thermolabile and protein in nature. और कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को. आज कुछ बेसिक चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे एंजाइम्स में, जो कि एंजाइम्स के बेसिक फंक्शन के बारे में होंगी, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में होंगी. हमें ये वीडियोस ये बताएंगी कि एंजाइम्स हमारी बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं. उसके अलावा हम एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को देखेंगे, बाइंडिंग साइट देखेंगे, सबस्ट्रेट्स देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. बच्चे जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जो फूड हम खाते हैं उसके साथ हमारी बॉडी में क्या होता है. तो बच्चे जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में एक बहुत यूज़फुल एंड पावरफुल एसिड होता है दैट इज़ नोन एज HCl. अब HCl की ये खसूसियत होती है कि अगर ये मेटल पे भी पड़े तो मेटल भी डिग्रेड हो जाती है. तो फूड को ये स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट में डिग्रेड कर देता है. लेकिन इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रॉपर हेल्प करने में और जो ये रिएक्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के ऊपर पड़ता है इसको स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स. एंजाइम्स जैसे ही इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो फूड की डाइजेशन अब ये देखिए एक बहुत बड़ा फूड का पार्टिकल है. अब जैसे ही इसके ऊपर एंजाइम इंटरेक्ट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये स्मॉलर पार्टिकल्स में और ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगा क्योंकि एंजाइम की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं. व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स एक्चुअली हैं क्या? तो बच्चे एंजाइम्स आर एक्चुअली द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और बायोकेमिकल कैटलिस्ट कि जितने भी ये फूड का स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना ये एक रिएक्शन ही है और इसको स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स. अब नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास दो एंजाइम्स हैं. ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं इनको हम कह लेते हैं कि एक जो एंजाइम है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेसेस है और जो दूसरा एंजाइम है ये हमारे पास है एस्ट्रेसेस. तो कार्बोहाइड्रेसेस में जो एंजाइम आता है बच्चे वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और बाकी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में. और जो हमारे पास एस्ट्रेसिस में एंजाइम आता है दैट इज़ लाइपेज जो कन्वर्ट करता है फैट को लिपिड्स में और फैटी एसिड्स में. बच्चे ये जो आपको इधर नज़र आ रहा है ये इनकी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं जो स्पेसिफाई होती हैं कि अगर ये लाइपेज है तो इसके ऊपर आके लिपिड अटैच करेगा और अगर ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेस है तो इसके ऊपर आके ग्लूकोज अटैच करेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि लाइपेज के ऊपर ग्लूकोज अटैच कर जाए या कार्बोहाइड्रेसिस के ऊपर एस्ट्रेसिस अटैच कर जाए. इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये साइट स्पेसिफिक होते हैं और इनकी जो बाइंडिंग और एक्टिव साइट होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को अलाउ कर सकती है जिसके लिए ये बने होते हैं. अभी लेट्स सी एन एग्जांपल कि ये हमारे पास है एक एंजाइम दैट इज़ पेप्सिन जिसने एक्ट करना है स्टमक में और ये हमारे पास है दूसरा एंजाइम दैट इज़ अमाइलेज जिसने कहाँ एक्ट करना है? माउथ में. अब एंजाइम का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरियल अटैक से बॉडी को डिफेंड करते हैं. ये देखिए ये बैक्टीरिया है इसको भी डिग्रेड किसने किया है? एंजाइम्स ने. इसकी डिग्रेडेशन को जो है वो स्पीड अप किसने किया है? एंजाइम्स ने किया है. देन कम्स इनकी प्रॉपर्टीज़ एंजाइम्स की. बच्चे ये जो स्पेसिफिक साइट है ये जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स.
सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड करता है और केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक फूड का पार्टिकल है ये हमारे पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाकी स्मॉलर पार्टिकल्स में। कैसे कन्वर्ट होगा? जब सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा। अब अगर ये ग्लूकोज है तो ये ब्रेक डाउन होगा किस में? ग्लाइकोजन में, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमारे मसल्स में और लीवर में स्टोर हो जाती है। और जैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है तो ये जो रिजर्वायर ऑफ एनर्जी है ये यूज़ हो सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चे जो लाइपेज एंजाइम है ये स्पेसिफिक है फैट्स के लिए। अब अगर ग्लाइकोज या कोई ग्लूकोज या कोई और एंजाइम इसके ऊपर आके अटैच होने की कोशिश करेगा तो वो उसको अटैच नहीं होने देगी। किसको अटैच होने देगी? फैट को, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट है वो बनी ही फैट के लिए है। देन कम्स कि इस फैट का क्या होता है बच्चे? ये जो फैट है ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सर्व करते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स जो है वो फूड फॉर माइंड है, ब्रेन है। और अगर ये एंजाइम एक्ट ना करें और फैट को कन्वर्ट ना करें प्रोटीन्स में तो हमारा जो ब्रेन है वो एनर्जी से डिप्राइव्ड हो जाए, उसमें एनर्जी की कमी हो जाए और डिग्रेड होना शुरू हो जाए। बच्चे अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा काम करने के बाद व्हाट हैपन्स टू एंजाइम? एंजाइम्स की क्या फेट होती है? क्या एंजाइम ज़िंदा रहते हैं या मर जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे यूज़फुल जो केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो ये करते हैं कि अपना काम करने के बाद जिस तरह हमारे ये डिफेंस सेल्स होते हैं बच्चे का, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, जिसे अपोप्टोसिस कहते हैं या नेक्रोसिस कहते हैं, उनकी वैसी टिश्यू डेथ हो जाती है। तो एंजाइम्स के साथ क्या होता है बच्चे? एंजाइम जो हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं और दोबारा यूज़ हो सकते हैं। तो एंजाइम्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन। दे आर नॉट डिग्रेडेड, या ये ख़त्म नहीं होते या मरते नहीं हैं। एंजाइम्स आर रिसाइकल्ड। क्या हो सकता है? दोबारा से केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बच्चे ये हमारे पास एक और वीडियो है अबाउट एंजाइम्स कि एंजाइम्स के बेसिक फंक्शंस क्या हैं। एंजाइम के फंक्शंस हैं बच्चे रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, और एंजाइम्स क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो बॉडी में इसके बहुत सारे काम हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को और स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। कैन बी रीयूज्ड, ये 4 बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जब भी आप एंजाइम की डेफिनेशन लिखें, साथ में आपको ये एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ लाजमन लिखनी है। देन कम्स के एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम का पहला फंक्शन है एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी ब्रेक डाउन करते हैं? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेसिस में देखा बच्चे कि एंजाइम ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया किस में? ग्लाइकोजन में, विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो स्टोर हो जाती है हमारे लिवर और मसल में। और जब बॉडी में एनर्जी कम होती है तो एज अ रिजर्वायर यूज़ होती है, एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। देन कम्स के एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स बिल्डअप करते हैं कि 2 छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आपस में मिला के एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना देता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को और ग्लाइकोजन को किस में? ग्लूकोज में। देन कम्स चेंज, कि क्या करता है? टोटली चेंज कर देता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर या उसकी फॉर्म चेंज कर देता है। वो एक शक्ल से उसको दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है। तो ये 3 फंक्शंस हैं एंजाइम्स के। बच्चे फिर एक क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। अब एंजाइम्स के काम करने का एक बेसिक तरीका ये होता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं? अब ऐसा नहीं होता कि सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम के ऊपर अटैच हो जाता है एंड दैट्स ऑल। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है बच्चे? ये कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो है वो ऐसे रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, और कोलिजन के बाद जो है सबस्ट्रेट एंजाइम
एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाता है, और कुलियन से जो एनर्जी पैदा होती है वो मदद करती है इस लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करने में, और दैट एनर्जी इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड करती है और हेल्प करती है रिएक्शन को स्टार्ट करने में। और ये जो मैकेनिज़्म है जिसमें कुलियन थ्योरी इस्तेमाल होती है, इस मैकेनिज़्म को या इस मॉडल को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, जहाँ सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर रहा है। देन कम्स कि एंजाइम जो है वो अपना जो है काम करने के बाद बचे प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ कर देता है। ऐसे नहीं होता कि एंजाइम का जो है वो सबस्ट्रेट या एंजाइम का आपस में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ही इस तरह इंटरलॉक्ड रहे। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है एंजाइम उसको रिलीज़ कर देता है और दोबारा से अपना काम शुरू कर देता है दूसरे सबस्ट्रेट्स के साथ, जो उसकी एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड करते हैं। ये एक हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि लाइपेज ब्रेक डाउन करेगा किसको, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। अब क्या होता है बच्चे के एंजाइम्स के ब्रेक डाउन करने के बाद एक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बन जाता है। उस हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ टॉक्सिक टू द बॉडी। लेकिन क्या होता है, नेचर ने इसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव बनाया है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम है जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है किस में, वाटर में और ऑक्सीजन में। तो क्या वाटर और ऑक्सीजन हमारे लिए हार्मफुल है? बिल्कुल नहीं, वाटर और ऑक्सीजन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इस टॉक्सिक मैटर को हमारी बॉडी में यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है? दैट इज कैटालेज। वो एंजाइम कौन सा है बच्चे? वो एंजाइम है कैटालेज, जो कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में, वाटर में और ऑक्सीजन में। बच्चे एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है, सबस्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एंजाइम एक होता है। ऐसे में क्या होता है कि एक जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के ऊपर अटैच होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों टाइम लेता है बच्चे? क्योंकि एंजाइम को बहुत मुश्किल होती है अपना एग्जैक्ट सबस्ट्रेट पहचानने में। और समटाइम्स ऐसा होता है कि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सबस्ट्रेट कम होता है। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन बैड है फॉर द बॉडी? द सिचुएशन दैट इज़ बैड फॉर द बॉडी इज़ कि हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो। इससे क्या होगा कि हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज़ बैड, क्योंकि एंजाइम को मुश्किल होती है अपना एग्जैक्ट सबस्ट्रेट पहचानने में। तो विच कंडीशन इज़ बैड? हाई सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट की कंडीशन है दैट इज़ बैड फॉर द बॉडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। बच्चे जो एंजाइम्स हैं वो उनको फंक्शन करने के लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और अप्रोप्रिएट पीएच चाहिए होती है। जो अमाइलेज एंजाइम है वो माउथ में काम करता है। क्यों? क्योंकि माउथ की पीएच जो है वो लाई करती है, माउथ की पीएच वैसे होती 6.5 से 6.7 के दरमियान में है। तो अगर आप मछली को कहें कि वो दरख्त पे चढ़े तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर आप अमाइलेज से कहें कि वो जाके स्टमक में काम करे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस बात से साबित हुआ कि जो एंजाइम्स हैं दैट आर वेरी स्पेसिफिक और वो ऑप्टिमम पीएच पे और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास लाइपेज है। अब लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट्स को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट आर फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। अगर अब हम लाइपेज को ये कहेंगे कि आप कन्वर्ट करें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो ऑब्वियसली लाइपेज ऐसा नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि बच्चे उसकी पीएच, उसका काम करने का जो डोमेन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर एंजाइम। या आप ये कह लें कि आपको कहा जाए कि आप पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाएं, जबकि आप खुद जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो वो आपका डोमेन नहीं है, आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, आप वहाँ में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। आपका नॉलेज जो है पीएचडी के लेवल के स्टूडेंट्स तक का नहीं होगा। सिमिलर इज़ द कंडीशन विद एंजाइम्स। जो एंजाइम्स जिस पीएच के लिए बने हैं वो उसी के ऊपर ही काम करेंगे, उससे कम या उससे ज़्यादा पे काम नहीं करेंगे।
देन कम्स बच्चे टेम्परेचर। टेम्परेचर का ये है कि अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ये तब भी काम नहीं करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो तब भी काम नहीं करेंगे। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं। फिर 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन्हें थोड़ी सी हरारत मिलती है तो ये थोड़े से एक्टिव होते हैं। और फुली एक्टिव किस टेम्परेचर पे होते हैं? ये फुली एक्टिव होते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम्स, जिस पे एंजाइम्स अपना मैक्सिमम इनपुट देते हैं और स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। उसके बाद एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये फिर से इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो क्या इस बात से साबित हुआ कि एंजाइम्स जो हैं वो एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर काम करते हैं। देन कम्स डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है, जैसा हमने पहले देखा कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम देखेंगे स्टमक में पेप्सिन काम करता है, इसकी पीएच की रेंज ये है। स्लाइवा में अमाइलेज, उसकी पीएच की रेंज क्या है? तो अगर हम पीएच की रेंज इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो ऑब्वियसली रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो सकता। एक और बच्चे वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगी एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है? ये वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद देती है। बच्चे ये एक पहाड़ है आपके सामने, इस पहाड़ की पीक पे पहुंचने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पीक पे जब आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ से अगर आप बॉल फेंकेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। उस एनर्जी, इतनी एनर्जी लगाने के बाद आपको फर्दर एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और रिएक्शन जो है, ये जो बॉल का नीचे जाना है, ये स्पीड अप हो जाएगा। इसी तरह एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, एंजाइम्स इनको स्पीड अप करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू स्टार्ट। अब बच्चे आप देखें कि ये हमारे पास एक ग्राफ में इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये बॉल है, जहाँ इस पॉइंट तक पहुँचती है तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ये पीक को बहुत ऊपर है, अगर इस पीक को मैं यहाँ नीचे ले आऊँ तो क्या एनर्जी एंजाइम को जो चाहिए होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कम नहीं हो जाएगी? वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो ये वाली जो पीक, अगर इसको नीचे कर दिया जाए तो ये फंक्शन है एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या करते हैं? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं और इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड एंड आर रिसाइकल्ड। अब एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे? ये जो हमारे पास पीक है इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देंगे। पहले एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे क्या है हमारे पास? पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एंजाइम के एक्ट करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एंजाइम्स किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? उसके अलावा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या ब्रेक करते हैं या चेंज करते हैं। देन कम्स प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा और जो एनर्जी है दैट ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन और एंड ऑफ रिएक्शन में सेम रहती है। इसके अलावा बच्चे एंजाइम्स जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स होती है और इसके दो मेथड हैं, एक ओल्ड मेथड है और एक न्यू मेथड है। जो ओल्ड मेथड है उसमें हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं? उसमें 5 टाइप्स आती हैं और इन 5 टाइप्स के नाम क्या हैं? एस्टरेजेस, अमाइडेजेस, न्यूक्लिएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। इनमें जो 2 एंजाइम्स हमने पढ़े हैं बच्चे वो हैं, एक हमने पढ़ा है एस्टरेजेस और दूसरा पढ़ा है कार्बोहाइड्रेसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अमाइडेजेस, न्यूक्लिएजेस और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स।
आप लोगों के इसमें कुछ समझ नहीं आता या आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। और इसको बच्चे आप डिटेल में स्टडी कर लें एंजाइम्स को। ये टॉपिक आप लोगों का बायो केमिस्ट्री में भी है आई गेस, तो उधर आप लोगों को इसको रिवाइज़ कराया जाएगा, क्योंकि इधर आप लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी भी, टेम्परेचर भी, पीएच भी, बाकी इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह भी। तो डू लेट मी नो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो इंशाल्लाह हम उसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसको आप लोग अपने रजिस्टर पे नोट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये जो वीडियोस थी ये आपको समझाने के लिए थी एक्टिव साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, कोलियन थ्योरी क्या होती है। तो ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके सब के आंसर्स। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।